की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी हम चलेंगे दूसरी भूम, रंग महल, नौ भूम, 10वीं आकाशी। पहली भूम की क्या क्या विशेषता हमने देखी, पहली भूम में क्या क्या होता है, सुंदर साथ बताएंगे। पहली भूम में हम जब चलते हैं तो पहली भूम की विशेषताओं में क्या क्या है, कि क्या स्पेशल लीला होती है पहली भूम की। तो जब हमने दूसरी भूम चलना है तो उसकी शोभा को भी देखेंगे। पहली भूम में हमारी क्या विशेषता रहती है, क्या क्या होता है पहली भूम में। जब हम 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के धाम दरवाजे को पार करते हैं तो क्या शोभा हमारी आती है। हाँ जी, 28 स्तंभ का चौक। शोभा क्या क्या है, मेन लीला क्या क्या होती है वहां पे, क्या क्या है पहली भूम में। 28 स्तंभ का चौक। हाँ, 28 स्तंभ का चौक तो है। और कोई हाँ, सुंदर साथ, क्या क्या विशेषता है पहली भूम में। पहली भूम हमारी रंग महल, नौ भूम, 2वीं आकाशी। तो पहली भूम में क्या क्या रहता है जो स्पेशल शोभा होती है। सविता जी है हमारे साथ। हाँ जी, उनको अनम्यूट किया है। सविता ऑन, अनम्यूट करो सविता दीदी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मूल मिलावा है। पहली और भूमि में रसोई की हवेली है, जहाँ पे हम शाम का भोजन 15 दिन आरोपते हैं। अच्छा, 28 ठीक, स्तंभ का चौक है। ओके। और कोई, और सुंदर साथ, और अच्छे से जो जो हमने किया है, क्या क्या शोभा पहली हमारी, अच्छे से 28 स्तंभ के चौक के बाद। पीछे वाला भूलना नहीं, सब सुंदर साथ को अच्छे से आना चाहिए। प्रणाम खास जी। तौर पे नवम 10वीं प्रणाम। आकाशी। प्रणाम जी सीमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, 28 स्तंभ का चौक, जहाँ पे हम लोग वनों से आते जाते, बहुत सुंदर बैठक है, वहाँ पे हम लोग सीमा दीदी बैठते हैं, माइक ऊपर भोजन करो, करते हैं। माइक ऊपर करो। और उसके बाद हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 28 हाँ स्तंभ का अब ठीक चौक है। है, जहाँ पे हम वनों से आते जाते बैठते हैं। हाँ जी, वनों से आते जाते बैठते हैं, आराम करते हैं। और उसके बाद चौरस हवेली है, जिसमें उत्तर और दक्षिण में जो दहलान आई है, उसमें हम दोपहर का भोजन लेती हैं सखियां सब मिलके। और जो चबूतरा आया रसोई की हवेली में, उसमें शाम को कृष्ण पक्ष के 15 दिन वहाँ पे रसोई आरोगते हैं। और जो 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, वो हमारे श्रृंगार कक्ष हैं। और उसके बाद जो 4 चौरस हवेलियों के बाद मूल मिलावा आया है, 64 दूसरे स्तंभ। फिरावे में, हाँ, उसमें 64 थंब हैं। और उसमें मूल मिलावे में राजी श्यामा जी के साथ हम सब सखियां मिलके बैठी हुई हैं, वो हमारी बैठक है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं पहली भूम की ही शोभा को देखते हैं एक बारी। वहां से हमने चलना है दूसरी भूम, पहली भूम से दूसरी भूम चलेंगे। अब वो कैसे चलना है उसकी शोभा को हम देखते हैं।
ये हम सुंदर साथ ने देखा था रसोई की हवेली। इसमें हमारा सीढ़ियों का मंदिर कहाँ पे आया है? कौन सी दिशा में आया है रसोई की हवेली में? उत्तर की दिशा में। कौन सा? इधर से किनारे से दूसरा मंदिर, सीढ़ियों का मंदिर। अब यहाँ से हम आ रहे हैं 100 सीढ़ियाँ धाम दरवाजे को पार करते हुए, एक गली को पार कर, 28 स्तंभ के चौक को पार कर, तो रसोई की हवेली में यहाँ दरवाजा नहीं है, तो कैसे आना है? यहाँ दहलान में से होकर चलना है। तो दहलान को पार करना है। दहलान मीन्स यहाँ पे बस स्तंभ लगे हुए हैं, खुला रास्ता है, तो इस दहलान को पार करेंगे तो हवेली के अंदर जाएंगे तो एक तंबू की हार, दो गली। अब मुझे चलना है दूसरी भूम। ये रसोई की हवेली पहली भूम में। अब चलना है यहाँ से ऊपर, यानी कि सेकंड फ्लोर पे। कहाँ चलना है? इसकी शोभा देखते हैं बाहर से कि मुझे कौन सी भूम में चलना है। ये देखो, ये पहली भूम, ये हमारी दूसरी भूम, ये दूसरी भूम। इसके जो चबूतरे हैं यहाँ से, पहली भूम के जो यहाँ पे दरवाजे के पास चौक आया है, उससे इन चबूतरे पर चढ़ना होता है। तो 3 सीढ़ियाँ आती हैं कि एक सीढ़ी का वर्णन आता है? सुंदर साथ बताएंगे कि जब हम इन चबूतरों पे आते हैं तो यहाँ से कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं? 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं इन चबूतरों पर कि एक सीढ़ी का वर्णन आता है? ये बताएंगे हम। कमर भर सीढ़ी है कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है इन चबूतरों के ऊपर? हेलो। हाँ अ, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक सीढ़ी चढ़ने हैं। ओके, एक सीढ़ी, एक पगथी हाँ, बोल देते हैं, एक सीढ़ी बोल देते हैं। ठीक है। ये हमारा कितने मंदिर का है ये वाला चबूतरा? आप ही ये बता दो। ये 4 मंदिर का चौड़ा है और 2 मंदिर, 4 बाई 2 का, मतलब 2 चार मंदिर। हाँ, 4 मंदिर का चौड़ा और 2 मतलब लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। ठीक है, 4 मंदिर लंबा, तभी ये हमारी 10 मंदिर बनते हैं ना, 2 मंदिर का ये हाँ होता है। जी, हाँ जी। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ये वाला चबूतरा सेम ऐसे हमारी ये जो मेहराब बनी है दरवाजे की, ये 2 भूम की ऊंची मेहराब बनी है। और ये जो चबूतरे हैं, ये सेम ऐसे ही दूसरी भूम में एक के ऊपर एक चबूतरा सेम वैसे ही आ जाएगा। जब इन चबूतरों का जो तीसरी भूम में ये पूरा मिल जाता है, एक ही छत हो जाती है। लेकिन दूसरी भूम में क्या होता है? ये झरोखे भी कहे गए हैं इनको, बड़े झरोखे। ये वाला बड़ा झरोखे, ये वाले इनको, क्योंकि ये यहाँ अंदर कोई झरोखा नहीं है पीछे वाले मंदिरों में, यानी कि दरवाजे के साथ जो 4 मंदिर इधर हैं और 4 इधर हैं, वहां पे झरोखे नहीं बने हुए हैं। तो ये झरोखा, पहली भूम के ये 2 झरोखे, ये दूसरी भूम के ये झरोखे, बड़े झरोखे जिनको कह देते हैं बड़ा झरोखा। अब हमने देखना है ये धाम दरवाजे के ऊपर ये क्या शोभा आई है? ये वाली, ये भी एक झरोखा, ये है छोटा झरोखा। अब छोटा से कहने का मतलब ये है कि ये बड़े झरोखे, ये छोटा झरोखा। अब एक सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि हमारे मंदिर, जो इधर मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे हम कितनी मेहराबों का वर्णन हमने समझा था, उसमें कैसे झरोखा आया है दूसरी भूमि में, क्योंकि ये हम बता चुके हैं कि दूसरी भूमि में कितनी मेहराब के अंदर कहाँ झरोखा आया है, कैसी मेहराबें आई हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से कंपैरिजन करना है इस मेहराब में और इधर वाली मेहराब में, क्योंकि पीछे वाली यदि याद नहीं होगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ पीछा जरूर एक एक बारी सब देखा करें, उसको रिपीट, कि हमें कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीछे वाली बात को, क्योंकि वहां पे वो कुछ और शोभा होती है, इधर कुछ अलग होती है। तो पीछे वाली याद नहीं होगी तो हम यहाँ नहीं समझ सकते कि कैसे आएगा ये झरोखा। तो सुंदर साथ बताएंगे, किसी ने रेजन किया है? हाँ, काफी सुंदर साथ है कि यहाँ जो मंदिरों की मेहराब है उसमें कैसे झरोखा आया है इधर, और कितनी मेहराब है। कल्पना कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी।
हाँ, अनम्यूट करो उसको। हाँ, कोशिश करो अपने मोबाइल पे टच करके। हाँ जी, हो गया आपका। हाँ, मैं वेट करती हूँ। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो कै सबसे पहले तो पहली मेहराब एक आई है हुँ, जी, उसके बाद 3 मेहराबें आई है, हुँ, उसके बाद नीचे 9 मेहराबें आई है, बिल्कुल। 2 द्वार आए हैं, 6 ठीक जाली है, द्वार आए हैं और ठीक अंदर है। से यदि जाते हैं तो 22 सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर। तो झरोखा कहाँ पे आता है? पहले प दूसरे पे वो झरोखा आया है, नीचे तो दूसरे दरवाजे और जाली द्वार आए हैं और ठीक है, यदि हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो नीचे झरोखा आया है। ठीक है। ठीक? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हाँ, ठीक है, प्रणाम जी। अब मैं जी, आपको दिखाती हूँ। ये जी, हमारी पहली भोम के झरोखे, जी, जी, ठीक है? ये पहली भोम के झरोखे और दूसरी भोम में कैसे झरोखे आए हैं? एक तीज बड़ी मेहराब और ये 3 ये वाली मेहराब और बाकी 9 मेहराब। तो 2 दरवाज़ों के बीच में जो दीवार है, यहाँ पे, ये कितनी सीढ़ी होता है? ये कितनी सीढ़ी चढ़नी होती है? यहाँ पे बताया था यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ। 3 सीढ़ी और इस जगह पे हमारी पहली भोम में ये पहली भों में 22 सीढ़ियाँ। 22 सीढ़ियाँ, बिल्कुल सही। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कैसे 3 सीढ़ी और कैसे 22 सीढ़ी का वर्णन आया है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ की मेहराब और इन मेहराबों में क्या फ़र्क है? ये देखना है। सामने जो झरोखा आया है, उसकी मेहराब में और इस वाली मेहराब में क्या फ़र्क है? वो पता होएगी तभी हम उस बात को समझ पाएँगे। ये देखो हमने वहां समझा था एक बड़ी मेहराब 3 बीच में और 9 नीचे। अब यहाँ सेंटर में ये दूसरी भोम यानी कि हमारा दरवाजा ये एक भोम का आ गया। अब दूसरी भोम में इस दरवाजे के ऊपर क्या बना हुआ है? एक तो झरोखा बीच में। इसमें मेहराब कैसे है? एक बड़ी मेहराब और 9 छोटी मेहराब। अब वो बीच वाली मेहराब नहीं आई है। जो 3 मध्य वाली मेहराब थी ना, वो नहीं आई है। इसमें खाली एक बड़ी मेहराब और 9 छोटी मेहराब और उन 9 मेहराबों में कैसी शोभा आई है? जैसे देखो 3 में क्या आ गया? एक ये दरवाजा, 2 जाली द्वार और फिर दूसरी मध्य वाली 3 में क्या आ जाएगा? मध्य में हमारा एक झरोखा बिल्कुल दरवाजे के ऊपर और 2 जाली द्वार और फिर तीसरी जो इधर 3 मेहराबें हैं, उनके मध्य में एक दरवाजा और 2 जाली द्वार। तो हमारा ये दरवाजे का जो धाम दरवाजे का मंदिर है वो कितना है? 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। यानी कि ये बड़ा है। यहाँ पे कितने आया था हमारा मंदिर? 1 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। लेकिन जो हमारा दरवाजे का है ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो इसमें झरोखा बड़ा आएगा, जाली द्वार थोड़े बड़े होंगे, बस इतना फ़र्क है। और वो मध्य की मेहराब नहीं आई है, जो 3 आती है। एक बड़ी मेहराब और 9 छोटी मेहराब, जिसमें हमारे 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और मध्य में एक झरोखा, जो बिल्कुल इस दरवाजे के ऊपर है, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ। यानी कि इस दरवाजे से थोड़ा 11 हाथ थोड़ा-सा आगे, नहीं ऐसे काउंटिंग याद करनी, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, जिसमें हम इस झरोखे में आके खड़े होते हैं, तो सामने चांदनी चौक के पशु-पक्षी जो हैं, सब जो लीलाएँ होती है, इन झरोखों में आकर भी हम देख सकते हैं। और ये जो दरवाजे हैं, यहाँ दरवाजों के आगे कठेड़ा यानी कि ये दरवाजा
से बाहर निकल के हम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन दरवाजा जब खुलेगा तो यहाँ पे आगे इसके कठेड़ा लगा हुआ है। दरवाजों के बाहर कोई ऐसी रेलिंग नहीं है कि जब खड़े होएं तो हम इससे निकल सकें। बाकी जब दरवाजा खुलेगा, मैं अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी कि वो कैसा बना हुआ है। इस दरवाजे को जैसे खुला है दरवाजा, तो हम दरवाजे के आके खड़े हैं तो सामने एक कठेड़ा बना हुआ है। बस ये शोभा हमारी इस धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भूमि में ये शोभा आई है। फिर से समझते हैं, हमने दूसरे मंदिरों की शोभा कैसे देखी थी? एक बड़ी मेहराब, है ना, और उसके बीच में 3 छोटी मेहराब, फिर और छोटी 9 मेहराबें। उसमें क्या शोभा आई थी 9 छोटी मेहराबों में? पहली भूमि में तो जो झरोखा आया था वो बीच वाली मेहराब के बिल्कुल मध्य में आया था। उसमें हम 22 सीढ़ी चढ़ के आते थे। वो कैसे? सब सुंदर साथ को ये अच्छे से एक बारी समझ में आ जाएगी तो ये भूला नहीं जाएगा कि 22 सीढ़ियों का, बाकी तो सब जगह 3 सीढ़ियों का वर्णन आता है। इसीलिए ये वाली झरोखे की जो शोभा है ये हमने क्या देखा? मंदिरों के बाहर ये पहली भूमि की स्थिति। ये देखो 2 मंदिर हैं, 6 जाली द्वार और ये झरोखा मध्य वाली में। और सेकंड वाली भूमि में क्या आता है? यहाँ पे झरोखा आ जाता है। ये 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो झरोखे पे पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें 22 सीढ़ी चढ़ के इस झरोखे तक पहुंचना होता है। तो अब हमारे धाम दरवाजे के ऊपर जो शोभा आई है वो कैसे आई है? ये सामने, ये भी हमारी एक बड़ी मेहराब और 9 छोटी मेहराब, ऐसे। और बीच में झरोखा हो गया, बाकी 2 दरवाजे और यहाँ पे कठेड़ा। बस 1 सेकंड में वो पिक्चर खोलती हूँ जिसमें आपको ये दरवाजे की शोभा समझ में आएगी। जब तक किरण दीदी आप 1-2 क्वेश्चन देखना, मैं 1 सेकंड में मैं पिक्चर को कर रही हूँ डाउनलोड। किरण दीदी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप 1-2 हाँ जी। क्वेश्चन करो राज्य के श्रृंगार के, मैं ये डाउनलोड कर रही हूँ। हाँ। 1 सेकंड बस। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने मूल मिलावे की शोभा को देखा। अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि राज्य के चरणों में कौन कौन से आभूषण हैं? राज्य के चरणों में कौन कौन से आभूषण हैं? हाँ जी, सोनिया जी म्यूट करना जिसको चाहो। बहुत सारे जल्दी से जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, मान्या जी अनम्यूट कीजिए। झांझरी, घुंगरी, कांभी, कलड़ा। कल्लड़ा। हाँ जी, ठीक है, बहुत ठीक। काम्बी में एक इसके साथ ही क्वेश्चन है, काम्बी कैसी बनी हुई है? काम्बी, काम्बी कैसी है? किरण दीदी कैमरा ऑन करो। ओह हाँ, कोई बात नहीं, आप ऑन करो कैमरा। हाँ, आप पूछो 1-2 क्वेश्चन। काम्बी कैसी है? काम्बी में क्या बना हुआ है? हाँ जी, किरण, किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया है, बोलिए। सरोज आंटी अनम्यूट कीजिए। कैमरा जरूर ऑन रखें सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। काम्बी में काम्बी गोल है और क्या बना है? घुंगरियां बनी हुई हैं काम्बी में। काम्बी में तो घुंगरियां नहीं, वो तो झांकी में है। काम्बी में घुंगरियां, घबराओ नहीं, पुतलियां, बताओ। यस, पुतलियां बनी हुई हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक। पुतलियाँ बनी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मीनू अब हो गया हाँ आपका जी, काम? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, चलिए, हाँ। चलिए जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मैं आपको वो दरवाज़ा दिखाने वाली थी। आवाज़ नहीं एक मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आएगी आवाज़? आ रही है क्या नहीं? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। ये देखो, जैसे ये दरवाज़ा है, मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बस बाहर एक कठेड़ा लगा है, ये। आपको बाहर नहीं आना, दरवाज़ा खुलेगा, आप यहाँ पे एक कठेड़ा बना है, मतलब कि बाहर कुछ नहीं है कि आपका छज्जा बड़ा हो या रेलिंग लगी हो, क्योंकि आगे तो हमारा 2 मंदिर का जो चौड़ा चौक है और सिर्फ झरोखे से हमने यदि आना है झरोखे पे, तो अंदर से ही आएँगे, झरोखे वाले मंदिर से। यानी कि झरोखे के लिए एक दरवाज़ा बना हुआ है, उस झरोखे तक आने के लिए कैसे हम आएँगे? उसको देखते हैं। ये दरवाजे की शोभा आपने देखी, एक और दरवाजा मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमारे एक सेकंड, हाँ, मतलब आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि ये ना सोचें कि आगे हमारे कुछ आगे जगह है, जैसे ये दरवाजा है, आगे बस आपके कठेड़ा बना होगा, दरवाजा खुला तो आप ये झरोखे की तरह ही एक दरवाजा हो जाता है, दरवाजा बना हुआ है, बस आप बाहर खड़े होके देख सकते हो चांदनी चौक की लीला को। तो ये शोभा हुई हमारी मेन दरवाजे की। अब वहीं पे चलते हैं उसी चीज के लिए, ये कि ये जो दरवाजे बने हैं, बस आगे कठेड़ा लग गया, आपको बाहर नहीं आना, दरवाजा खुला है, आप दरवाजे के अंदर से ही झांक कर इधर देख सकते हो। और झरोखे में आना है तो अंदर से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। तो मंदिरों की शोभा एक बारी और देखते हैं कि कैसे 3 सीढ़ी हमने पहुंच के उस मंदिर की शोभा में हम आए थे। उस चीज को जरूर याद रखना है। ये देखो, ये हमारे मंदिर है, इसमें ये चीज, ये झरोखा, इस झरोखे की जैसे है ना 3 सीढ़ी, झरोखे के लिए हमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा होता है, मतलब कि एक दरवाजा बनेगा, फिर उसके अंदर जाएंगे तो हमें 3 सीढ़ी मिलेंगी। 3 सीढ़ी से जब अंदर चढ़ेंगे तो अपने आप को हम झरोखे में महसूस करेंगे कि मैं झरोखे में पहुंच गई हूँ। ये शोभा। और बाकी जो 2 दरवाजे हैं, 6 जाली द्वार, उस तरह से ये जाली द्वार और ये दरवाजे। दरवाजों के आगे सिंपल कठेड़ा, आपको बाहर नहीं जाना, इस दरवाजे पे खड़े होके सुंदर कठेड़ा बना हुआ है, तो आप नीचे चांदनी चौक आपको सब नजर आएगा। तो ये मीनू हम हमारी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी एक पहले चढ़ेंगे, फिर द्वार आ जाएगा, तो फिर हम वो अंदर एंटर कर जाएंगे वो झरोखे दीदी से। मेन दरवाजे की बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड में आपको जो हम बात कर रहे हैं ये वाली, वो तो हमारे बड़े झरोखों की शोभा है ना, इस जगह की दीदी, यहाँ पे हाँ, इसके भी जो वही शोभा है। ये 3 वाली। सीढ़ी चढ़ेंगे तो द्वार आएगा, और द्वार से हम अंदर जाएंगे तो झरोखा बनेगा। एक मिनट में बड़े महाराज जी का नक्शा निकाल रही हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ मंदिरों जी, के बड़े दरवाजे हाँ, की बात कर रहे हो। वही मैं, हाँ, हाँ, बड़े अभी दरवाजे सिर्फ की, ठीक है। इस वाले हाँ, हाँ, झरोखे की ठीक है। बात हो रही है ना, हाँ, हाँ, बड़े दरवाजे ठीक की है, बात कर रहे हो, बाहर से ठीक जो। है दीदी, हाँ, हाँ जी, कोई हाँ बात नहीं, हम सब जी, मिल के यहाँ पे सहूर कर रहे हाँ, हैं। कभी भी किसी से कोई बात, मेरे से भी कुछ गलत बोल सकते हैं, हमें कोई भी बात टोक सकता है कि हाँ भाई ये वाली शोभा यहाँ हो रही है, तो हम यहाँ पे एक दिल्ली से बैठ के इस चीज को सहूर कर रहे हैं, ये बैठक लगी है जिसमें मेरे राज्य महाराज खुद हमारे साथ, सब सुंदर साथ के दिल में बैठ के, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कर तो सब राज्य महाराज रहे हैं। तो हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ये वाली, हाँ, ये वाली शोभा, ठीक है। ठीक, इस हाँ जी, झरोखे में आना है तो हमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के और दरवाजों पे आना है। अभी मैं अंदर से भी बताऊंगी कि दरवाजों के अंदर आना है तो कैसे आना है, उसकी शोभा। ये बड़े महाराज जी का नक्शा है, इसको देखते हैं हम। ये सब सुंदर साथ को पता है, ये हम दूसरी भौम में आ गए, हम दूसरी भौम में पहुंच चुके हैं। और कैसे पहुंचे हैं, ये कौन से मंदिर से हम ऊपर आए, पहली भौम से। सीढ़ियों का मंदिर कहाँ पे है, कहाँ से ऊपर चढ़े हम,
पहली भौम की रसोई वाले मंदिर के दाहिने हाथ जो सीढ़ियों का मंदिर है, मधु भाभी को जरा करना अनम्यूट। वो बताएंगी कि कैसे हम ऊपर आए उस सीढ़ियों के मंदिर से। ये हमें सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर कैसे आना है। प्रणाम सुंदर साथ जी। रंग महल की दूसरी भूमि में आने के लिए जब हम मेन गेट से अंदर आएंगे और 28 स्तंभ के चौक को पार करके आगे पहली जो रसोई की हवेली आती है उसके दहलान को पार करेंगे और उत्तर की दिशा में हम मुड़ जाएंगे उसकी पहली गली से। उत्तर की दिशा में रसोई के मंदिर के साथ ही सीढ़ियों का मंदिर है, जिससे हम दूसरा बटन दबा के दूसरी भूमि में ऊपर जाएंगे और वहां से फिर बाहर निकल कर हम दक्षिण की तरफ अपना मुख कर लेंगे। ये मैं बताती हूँ अभी। सब सुंदर साथ को ये पता होना चाहिए, ये सीढ़ियों का मंदिर, यहाँ पे जब हम आए तो हम यहाँ पे बैठे, लिफ्ट का बटन, लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर चलेंगे दूसरी भूमि में। अब मुझे आना कहाँ है? यहाँ बाहर की साइड, इन झरोखे में। ये जो पहली भूमि का झरोखा, उसके बाद दूसरी का सेम ऊपर, क्योंकि अभी वो पिक्चर दिखाई है मैंने वो वाली, कि हमें आना कहाँ है? बाहर वाले झरोखे में। ये दूसरी दो भूम है ना, ये पहली भूम, ये दूसरी भूम। और मुझे भी यहाँ पे आना है, तो मीन्स मैं दरवाजे की साइड बाहर आ रही हूँ। तो मुझे क्या आना है? अंदर से सीधा बाहर। कौन सी दिशा में आ रही हूँ मैं? पूर्व की दिशा में। उधर सीढ़ियों वाले मंदिर से आई तो मैं बाहर की साइड, यानी कि धाम दरवाजे की तरफ चलना है, तो मैं पूर्व की दिशा में आ रही हूँ। तो वो कैसे आऊंगी मैं? ये पूरा रास्ता हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारी रास्ता है। उसके लिए ये यहाँ सीढ़ी वाले मंदिर में, मान लो, एज्यूम करो मैं दूसरी भूम में पहुंच गई। ये रसोई वाली हवेली को अभी कोई ध्यान नहीं देगा कि ये लिखा हुआ है, ये पहली भूम है। हमने लिफ्ट का बटन दबाया, मैं दूसरी भूम की लिफ्ट में पहुंची हूँ। अब यहाँ से मुझे सामने झरोखे में आना है। तो क्या करना है? यहीं से अंदर निकलना है बाहर, यानी कि इस लिफ्ट से मैं बाहर निकली तो कौन सी दिशा है? ये दक्षिण की दिशा। फिर अपना मुख मैंने पूर्व की दिशा में कर लिया। आवाज नहीं होगी सुंदर साथ जी, म्यूट करो। मधु भाभी आप म्यूट कर लो। तो यहाँ से दक्षिण की दिशा में यहाँ से निकली तो एक सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि ये तो रसोई की हवेली में दहलान है, बाकी हवेलियों में दहलान आएगी कि नहीं? सभी हवेलियों में दहलान की जगह यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? दूसरी मंदिरों में हर हवेली के जगह यहाँ पे क्या आता है? रसोई में तो हमारी दहलान है, लेकिन दूसरी भूम की इसी हवेली के ऊपर यहाँ पे क्या शोभा आएगी? दूसरी भूम में इसी हवेली के ऊपर क्या शोभा आएगी यहाँ पे? मीनू सलूजा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। आंटी, यहाँ पर दहलान की जगह पर सारी भूमों में यहाँ पर मंदिर आएंगे। और क्या आएगा? मंदिर तो आएंगे, और सेंटर में क्या आएगा? बड़ा दरवाजा आएगा जो कि Yes. एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने में काम आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। प्रणाम जी प्रणाम आंटी। जी बेटा, प्रणाम जी। अब मुझे चलना है, मैं हूँ दूसरी भूम में, ये नाम नहीं अभी कोई ध्यान देगा। मैं दूसरी भूम में पहुंच गई, तो यहाँ से जब मैं निकलूंगी तो इस पूर्व वाले दरवाजे से मैं बाहर निकल रही हूँ, यानी कि मैं आगे आ रही हूँ, सामने। यहाँ पे है ना हमारा झरोखा, मैं सामने आ रही हूँ। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? 28 स्तंभ के चौक में। इसके लिए दूसरा नक्शा देखते हैं। सिर्फ वो सीढ़ियों के मंदिर से लाना है, इसलिए मुझे वो नक्शा दिखाना पड़ा। अब ये देखो, यहां से मैं आ रही हूँ, ये हमारी चौरस हवेली, ऊपर वाली चौरस हवेली का निशान है। अब ये पूरब वाले दरवाजे से मैं इधर आ गई। और क्या देखा मैंने दरवाजे के आसपास? ये दो चबूतरे, और चबूतरे, दो चबूतरे पे हमारी कितनी मेहराब होती हैं, और चार चबूतरे पे कितनी होती हैं? दो चबूतरे पे हमारी 10 मेहराबें, और यदि यहाँ दूसरी हवेली सामने होती तो कुल मिला के 24 मेहराबें हो जाती।
तो यहाँ से हम निकले तो कहाँ पहुंच गए? 28 स्तंभ के चौक पे। अब इस चौक को पार करा, मैं कौन सी दिशा में आ रही हूँ? पूरब की दिशा में, यानी कि चांदनी चौक की तरफ मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे सामने दरवाजे के ऊपर जो झरोखा बना है वहां पे पहुंचना है। उस झरोखे में पशु पक्षियों के तमाशे देखने, यहाँ पे पूरा इस झरोखे का आनंद लेने पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगी मैं? इधर से आ रही हूँ, इधर से आए, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, एक गली को पार किया, तो हमारा यहाँ पे नीचे क्या बना हुआ है? इस जगह पे धाम दरवाजा, ये दरवाजे का मंदिर है। मंदिर क्यों बोलते हैं? ये भी एक बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये छोटे मंदिर है तो ये बड़ा मंदिर है, इसको धाम दरवाजे का मंदिर कह देते हैं। तो ये हमारे छोटे मंदिर होते हैं, तो इसको हम धाम दरवाजे का मंदिर। सेम वैसे ही दरवाजा बना हुआ है बड़ा, लाल रंग की चौखट है, दर्पण रंग का दरवाजा, हरे रंग की बेनी। सेम वैसे ही जैसे नीचे दरवाजा वैसे ही ऊपर दरवाजा बना हुआ है, इसके ऊपर ही दूसरी भूमि में। अब मैं दूसरी भूमि में, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, यहाँ पे आ गई मैं धाम दरवाजे के अंदर। कौन सी भूमि में? दूसरी भूमि में। सब अपने लिपसिंग करेंगे। मैं कहाँ आ गई? दूसरी भूमि में, यहाँ पहुंच गई। अब मुझे जाना है सामने झरोखे में। तो अब इस झरोखे में जब जाना है तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इस मंदिर में खड़ी हूँ, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक ये छोटा और दरवाजा नजर आ रहा है जो मुझे सामने वाले झरोखे में लेकर जाएगा। एक दरवाजा, छोटा सा ऐसे दरवाजा, वो कैसा होगा उसको मैं दिखाती हूँ, वो कैसा नजर आएगा मुझे। ये देखो, ये हमें इस तरह से एक दरवाजा नजर आएगा, ये वाला दरवाजा नजर आएगा हमें, जो हमें झरोखे की तरफ लेके जाएगा। फिर दरवाजे के अंदर गए तो यहाँ से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो सामने मैं झरोखे में पहुंच गई। मान लो ये 28 स्तंभ का चौक है ना? 28 स्तंभ के चौक से मैं आ रही हूँ, एक गली को पार किया। अब ये मैं उस धाम, मतलब कि धाम दरवाजे के मंदिर में खड़ी हूँ, है ना? तो मुझे क्या दिख रहा है? ये धाम दरवाजे वाला मंदिर समझ लो। उसमें क्या 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये वाले 6 जाली द्वार, और एक ये भी दरवाजा नजर आ रहा है जो कि झरोखे का दरवाजा है। यहाँ से मुझे झरोखे में जाना है, तो 3 सीढ़ी चढ़ूंगी और ऊपर झरोखे में पहुंच जाऊंगी। और यदि मुझे दरवाजे में खड़ा होना है तो बाहर नहीं है कोई रास्ता, बस इस दरवाजे के बाहर यहाँ पे एक कठेड़ा लग जाएगा और मैं यहाँ खड़े होके, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सब पशु पक्षी यहाँ दरवाजे के पास भी खड़े हो सकते हैं इस जगह पे। तो इसकी और भी शोभा है कि दरवाजों में पशु पक्षी खड़े हैं। ये देखो, इस तरह से पूरा झरोखे की शोभा, और एक शोभा दरवाजे में वो पशु पक्षी खड़े हैं, वो भी बहुत अच्छी है। ये आप जैसे दरवाजे के पास खड़े हो तो वहीं पे आके, उस कठेड़े पे आके पशु पक्षी भी यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, तो आप उनसे बातें करो, मस्ती करो। तो ये शोभा है हमारे सामने वाले झरोखे की, जो हमारे दरवाजा, धाम दरवाजे के ऊपर शोभा आई हुई है, उसकी शोभा। अब हमने क्या समझा, इस चीज को देखते हैं। हमने क्या देखा अभी? धाम दरवाजे के आए हुए ये वाली शोभा। यहां तक हम कैसे पहुंचे, ये वाली शोभा को हमने अभी समझा कि मैं इस झरोखे पे कैसे पहुंची। ये कौन सी भूमि है? दूसरी भूमि। कौन सी भूमि है ये? दूसरी भूमि। अब ये शोभा हो गई हमारी। अब हमने इन वाले बड़े झरोखों में कैसे पहुंचना है, ये वाले, यानी ये देखो, ये पहली भूमि का चबूतरा, ये वाला, ये दूसरी भूमि का। अब यहाँ पे कैसे आना है ये भी तो देखना है ना हमने, सामने कैसे पहुंचेंगे हम। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमने यहाँ से पहुंच गए, धाम दरवाजे वाले मंदिर से हम इस जगह पे, इस वाले झरोखे में पहुंच गए। अब यहाँ कैसे पहुंचना है, इस शोभा को समझते हैं हम कि इस झरोखे में हम कैसे पहुंचेंगे। दूसरी भूमि के
10 हांस वाला जो है ना, 10 मंदिर का जो एक हांस के ये 2 बने हुए हैं ना झरोखे, यहाँ तक हम पहुंचते हैं। तो वो कैसे पहुंचेंगे, इसकी शोभा को देखते हैं। वैसे ही चलो, सीढ़ियों वाले मंदिर से आओ, बारी बारी उतरना चढ़ना है। एक चौपाई भी आती है कि उतर चढ़त करत, कुछ ऐसी चौपाई है, किरण दीदी याद करेंगी बाई चांस उनको याद होएगा तो, कि हमें कैसे उतरना है, चढ़ना है। पूरा रंग महल अपना घर है, हम अपने घर में भी तो 1 मिनट में अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपनी अलमारी भी पता होती है, आंख बंद हो, लाइट भी गई हो तो भी हमें सब कुछ पता होता है, यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, यहाँ ये चीज रखी हुई है। तो ये तो हमारा अपना मूल घर है, इसमें भी हमें आंख बंद करके, जब एक बार सब ये चर्चनी सीख लोगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं पूरब के दरवाजे से बाहर निकल रही हूँ, 28 स्तंभ के चौक में आ रही हूँ, फिर भागोगे आप। यहाँ से आई मैं, पूरब के दरवाजे से निकली, फिर मैंने क्या देखा, 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं, ये चौरस हवेली के, 28 स्तंभ के चौक पे आ गई। अब ये शोभा मैंने समझ ली, जो बिल्कुल धाम दरवाजे के ऊपर, ये भी एक दरवाजा है, ये धाम दरवाजे का मंदिर। इस झरोखे पे हम पहुंच गए थे, जाली द्वार और दरवाजे की शोभा हमने देख ली। अब मुझे चलना है इन बड़े झरोखों पर, यानी कि ये 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े झरोखों पर। अब यहाँ कैसे पहुंचना है, अब यहाँ से हमारे जो ये 4-4 मंदिर बने हुए हैं, ये तो हमारे धाम दरवाजे का मंदिर, ये 4-4 मंदिर इधर बने हुए। अब मैं 28 स्तंभ के चौक से आ रही हूँ, इस गली को पार किया, मंदिर के यहाँ पे कितना दरवाजे हैं, यहाँ हमारे अंदरी दीवार पे पिछली यानी कि पश्चिम की दीवार में एक दरवाजा। इस दरवाजे से, किसी भी दरवाजे से आ जाओ, मिल के चलना है सब सखियां, कोई किसी दरवाजे से आओ, कोई किसी दरवाजे से, सब मिल के चलते हैं इन झरोखों पर। तो इन दरवाजे से हम अंदर आएंगे, मंदिर के अंदर हम पहुंच गए, ये हमारे मंदिर। अब इन मंदिर में पहुंचे तो मैंने क्या देखा, यहाँ मैं खड़ी हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सुंदर साथ बताओ, मैं इस मंदिर में पहुंची हूं तो मुझे मेरे पूरब की दिशा में क्या नजर आ रहा है। सब उधर वाली मंदिरों की शोभा को याद करो कि मैंने क्या देखा था रौंस पे, क्या था बाहर की रौंस पे, परिक्रमा रौंस पे क्या दिख रहा था। मैं मंदिर के अंदर हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है। अभी मैंने मंदिर की फोटो दिखाई है सबको, अच्छी अच्छी, क्या नजर आ रहा है। सुरता वहीं लेके चलो, मैं अपने मंदिर में हूं तो मुझे क्या दिख रहा है। मेरे राज्य के साथ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चलना है यहाँ पे इन झरोखों पर। हाँ म्यूट करना सोनू। तो ये क्या नजर आ रहा है, मैं इस मंदिर में खड़ी हूँ तो चांदनी चौक। इस मंदिर में खड़े हैं तो चांदनी चौक कैसे नजर आएगा बच्चे, कैसे नजर आएगा। आप तो मंदिर के अंदर हो, चांदनी चौक तो आपको यहाँ खड़े होके नजर आएगा। अभी आप मंदिर के अंदर हो, इस मंदिर के अंदर हो, तो हमें क्या दिखेगा, कौन से दरवाजे दिखेंगे, कौन से जाली द्वार दिखेंगे, क्या दिखेगा, क्या कितने दरवाजे दिखेंगे बाहर आने के लिए, हमें कितने जाली द्वार दिखेंगे बाहर आने के। जाली में तो खाली हम झांक सकते हैं, दरवाजे कितने दिखेंगे। कोई और सुंदर साथ, अब भी हमने समझा है मंदिर की शोभा, और इसको याद रखना है हमने कि मंदिरों की शोभा कैसी आई है। कुसुम आंटी अनम्यूट कीजिए। मंदिर में खड़े हैं हम तो क्या क्या दिख रहा है हमें, अनम्यूट कर लिया उन्होंने, नहीं हुआ शायद। कोई किसी और को कर लो। हाँ जी। बाला दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और 1 झरोखा दिखा। झरोखा दिखेगा बाला, दूसरी फॉर्म पे नहीं देनी। हाँ याद रखो, यहाँ हाँ, पे झरोखे नहीं आए नहीं हैं, देखी। हाँ, दूसरी फॉर्म में इन मंदिरों के आगे झरोखे नहीं आए हैं, क्योंकि ये ही एक झरोखा हाँ। है, इसको ही बड़ा झरोखा बोला है। बिल्कुल जी, ठीक है ना, तो बोलते समय कंफ्यूजन हो जाता कोई है। बात नहीं, नहीं ये तो चलता ही है, वो तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब सुंदर साथ को हाँ। आपस में नॉर्मल बात करनी है हमने। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ, अभी मैं बाहर नहीं आई,
मुझे क्या दिख रहा है? 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार। जाली द्वार। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें दरवाजे से हमारा जो ये झरोखा है ना, ये कमर भर ऊंचा है। क्या है ये? 3 सीढ़ियां कमर ऊपर भर चढ़ के आना। 3 सीढ़ी ऊपर होता है। ऊपर चढ़ के। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, इस दरवाजे से मुझे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के चढ़ना है। फिर हम, हाँ म्यूट कर लो, यहाँ बड़े पे हम, झरोखे पे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो इस दरवाजों से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये झरोखे में पहुंचेंगे। ये 2 दरवाजे हैं, इसमें 3 सीढ़ी। जैसे हमने इस झरोखे पे पहुंचे थे, जैसे एक दरवाजा बना हुआ था, उसमें हमारी 3 सीढ़ी चढ़ के हम इस झरोखे पे पहुंच गए थे। तो अब ये बड़े झरोखे पे भी ये भी ऊंचा है, लेवल इनका किरण दीदी बराबर हो जाता है ना, ये वाला झरोखा और ये झरोखा, क्योंकि हाँ 3 जी, सीढ़ी ये भी ऊंचा हो बराबर। गया, तो ये भी 3 सीढ़ी ऊंचा, बिल्कुल लेवल हमारा ऐसे एक बराबर लगेगा। लेकिन आप इस जगह से इधर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी बंद दीवार है, दरवाजा है, ये सिर्फ 2 मंदिर का जो चौक है, हम यहाँ खड़े होके झरोखे पे इधर सामने देख सकते हैं। यानी कि इस झरोखे से इधर नहीं आ सकते, वो हमें परिक्रमा घूम के ही आना पड़ेगा। ये 3 सीढ़ी ऊपर, इन दरवाजों से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हम बड़े झरोखों में पहुंच जाएंगे। और यदि परिक्रमा में जाना है तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हम इस परिक्रमा में घूम सकते हैं। उसकी ये भी पिक्चर है एक दूसरी। ये शोभा सबको इस तरह से समझ में आई? दोबारा से समझाती हूँ। ये झरोखों की शोभा हमें समझ में आ गई। अब हमें बड़े झरोखे में पहुंचने के लिए फिर से वहीं से चलो। सीढ़ियों वाले मंदिर से मैं चल रही हूँ, दक्षिण का मुख किया हुआ है। अब मुझे चलना है सामने, तो पूरब वाले दरवाजे से, चौरस हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं बाहर आ गई। बाहर आई तो मैंने क्या देखा? सामने मुझे 28 स्तंभ का चौक नजर आ रहा है, 2 चबूतरे भी नजर आ रहे हैं, ऊपर सुंदर मेहराबें नजर आ रही हैं। तो इस 28 स्तंभ के चौक को पार किया, सामने एक गली को पार किया, तो मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 10 मंदिर दिख रहे हैं। एक तो धाम दरवाजे का मंदिर, 4 दरवाजे इधर, 4 दरवाजे उत्तर और 4 दरवाजे दक्षिण में नजर आ रहे हैं। मैं किसी भी मंदिर से आ सकती हूँ, ये मंदिर के दरवाजे हैं। किसी भी मंदिर से मैं अंदर आऊंगी तो मुझे क्या दिखेगा? सामने जाली द्वार नजर आ रहे हैं 6 और 2 बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। अब दरवाजों से मैंने देखा, जब मैं दरवाजों के अंदर आई तो यहाँ पे 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी और मैं सामने झरोखे पे पहुंच गई। यहाँ इस झरोखे पे मैं पहुंच गई। और यदि मैंने परिक्रमा में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरूंगी तो ये इधर परिक्रमा में पहुंच सकती हूँ। तो ये शोभा हमारी झरोखों की। दूसरी भौम के 10 मंदिर के एक हाथ की शोभा इस तरह से सामने की, जिसमें हमारा एक झरोखा, छोटा झरोखा, और ये 2 बड़े झरोखे, या फिर कह लो मंदिरों के आगे 2 बड़े चबूतरे की शोभा। इसके लिए मुझे दरवाजों से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। ये शोभा हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी भौम की भुल-भुलवनी के मंदिर की शोभा को समझते हैं कि भुल-भुलवनी कैसी बनी है। एक झरोखे की पिक्चर भी हम ये देख लेते हैं। ये झरोखा कैसे धाम दरवाजे के ऊपर 11 हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है और ये जाली के द्वार है। ये शोभा पूरी मुख्य द्वार के सामने ये वैसी सफेद रंग की बड़ी मेहराब होगी और 9 छोटे मेहराब। ये सामने हमारा दरवाजा और ये झरोखा, ये जाली द्वार, 2 दरवाजे। ठीक है, अब हम चलते हैं भुल-भुलवनी के मंदिर। दूसरी भौम के भुल-भुलवनी के मंदिरों की शोभा को समझते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले ये समझना है कि भुल-भुलवनी के मंदिर आए कहाँ हैं, तो वो 9 चौकों की शोभा को समझना होगा, 9 फिरावे की शोभा को। सब सुंदर साथ को याद है 9 फिरावे?
उसके क्वेश्चन आंसर भी सब कर चुके हैं कि कैसे 9 फिरावे आए हैं। हमारी भूल भुलवनी के जो मंदिर हैं वो बने कहाँ हुए हैं, पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि वो भूल भुलवनी है क्या, वो शीशे के मंदिर कहाँ बने हुए हैं, उसकी मतलब कि स्थान कहाँ पे बना हुआ है। अब एक सुंदर सा आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा ये 201 हांस में हमारा रंग महल आया है, हर दिशा में कितने हांस हैं, यानी कि कितने मंदिर आते हैं हर दिशा के, वो हमने बताने हैं। क्योंकि ये पीछे की बात हमें, इसीलिए मैंने बोला था कि हमें याद होनी चाहिए कि हमारे हर दिशा के कितने मंदिर हैं और कितने हांस आए हैं, और एक हांस में कितने मंदिर होते हैं। सोनू अनम्यूट करना। तो उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कैसे हमारे भूल भुलवनी के मंदिर कहाँ पे आए हुए हैं। नीलम मिट्ठा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितने हांस आए हुए हैं हमारे? हाँ, 201 हांस का पूरा। हाँ जी, और घूमर हर जो दिशा के कितने हो गए? 50-50 हांस, और पूर्व की दिशा में 51 हांस। और मंदिर कितने हो गए? 50 हांस एक हैं तो हांस, एक हांस में 30 मंदिर। टोटल कितने हो गए हमारे? 1500 और 1500। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये हमें पता होना चाहिए, तभी अभी मैं जो समझाऊंगी तो वो समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है भूल भुलवनी के मंदिर कहाँ पे हैं। ये हमारे 9 फिरावे। अब ये हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर की दिशा। भूल भुलवनी के मंदिर उत्तर की दिशा में हैं, तो वो अंदर 9 फिरावों के अंदर हैं, चौरस हवेलियों को काट के बनाया हुआ है। तो पहले हमने देखना है कि ये हमारी उत्तर की दिशा से हमारे 1200 मंदिर छोड़ने हैं। उत्तर की दिशा के 1200 मंदिर इधर से छोड़ने हैं। ठीक है, और ये हमारा जो ईशान कोना है, इधर से 190 मंदिर छोड़ने हैं। 1200 मंदिर उधर से छोड़े, इधर से 110 मंदिर छोड़े। 1200 के बाद कितने बच गए? 300 मंदिर। तो 190 इधर के छोड़े, तो बाकी कितने बचे सोनू? बाकी कितने बचे? आपको भी अलर्ट रहना है। कितने बचे? 110 मंदिर। 110 मंदिर। 110 मंदिर के सामने हमारी भूल भुलवनी के मंदिर हैं। 110 मंदिर के सामने चौरस हवेलियों को काट के भूल भुलवनी के मंदिर हैं। यहाँ पे दोबारा समझते हैं, हमारी उत्तर के दिशा के कुल टोटल मंदिर कितने हैं? 1500 मंदिर। 1200 पश्चिम से पूरब आ जाओ, 1200 को छोड़ दो। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम 190 मंदिर छोड़ दो, बाकी कितने बचे हमारे? 110 मंदिर। 110 मंदिर के सामने 16 चौरस हवेलियों को काट के भूल भुलवनी के मंदिर बनाए गए। 16 से मीन्स 4 ये चौरस, 4 ये चौरस, 4 चौरस और ये 4 चौरस, टोटल हो गई 16 चौरस हवेलियां। इनको काट के, यानी कि काटने का मतलब वहां चौरस हवेलियां नहीं आई है, उस जगह क्या आया है? हमारा भूल भुलवनी के मंदिर आए हैं। दोबारा समझते हैं, इधर से 1200 मंदिर छोड़ो, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक 1200 मंदिर। यहां से ज्यूम करना है, यहां से चले हम, इतने मंदिर छोड़ दिए 1200। इधर से 190 मंदिर छोड़े, तो बाकी कितने बचे हमारे? 110 मंदिर। 110 मंदिर के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हमारे पूरे 16 चौरस हवेलियों को काट दिया, जो इसके साथ लगती है ना, 4 चौरस, 4 चौरस, 4 चौरस, 4 चौरस, ये वाली 16 हवेलियों को काटेंगे तो हमारे यहाँ पे भूल भुलवनी के मंदिर है। एक सेकंड में, वो पिक्चर बनाई है उसने, वो दिखानी है मुझे।
इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रियंका ने ये नक्शा बनाया है अपने हाथ से। अब ये देखो, ये हमारी, मैं सबको ये व्हाट्सएप करूंगी। ये देखो, ये 1200 मंदिर का निशान, यहाँ से यहाँ तक। इधर से हमारे 190 मंदिर छोड़े हैं। बाकी का ये एरो लगा हुआ है, 110 मंदिर का एरो। सोनू, थोड़ा दिख रहा है आसानी से ये वाली चीज? हाँ जी 110 मंदिर के सामने ये देखो, ये भुलभुलवनी के मंदिर। ये 2 मंदिरों की हार दिख रही है। इनको नहीं कुछ काटना, बस एक समझाने के लिए कि ये 110 मंदिर उत्तर की दिशा के, उनके सामने ये 16 चौरस हवेली देखो काट दी है। उस जगह पे ये हवेलियां नहीं आई हैं, तो उस जगह पे ये हमारे भुलभुलवनी के मंदिर आए हैं। ये टोटल भुलभुलवनी के ये मंदिर, ये शोभा। ये देखो, ये 28 स्तंभ का चौक और ये सीढ़ियों वाला मंदिर दिख रहा है। मेरा एरो ठीक चले, आज वो ठीक कराऊंगी आशीष से। ये सीढ़ियों वाला मंदिर, ये रहा। यहां से मैं बाहर निकली, सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकली, तो मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पे मंदिरों से। या तो बाहर वाली गली से आ जाओ, इधर से आओ, ईशान कोने पे पहुंच जाओ। फिर ईशान कोने से हमने उत्तर के 190 मंदिर छोड़ेंगे, तो यहाँ 110 मंदिरों के सामने ये हमारे भुलभुलवनी के मंदिर, शीशे के मंदिर बने हुए हैं। इनको कहते हैं भुलभुलवनी के मंदिर। ठीक है, इसकी शोभा हम कल अच्छे से समझेंगे। अभी जितना किया है, आरती हमारे साथ है, वो सारा रिवाइज कराएंगे आपको अच्छे से। ये चीज हम कल फिर से भुलभुलवनी के मंदिर समझेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ तक ये शोभा सबको समझ में आई। 28 स्तंभ के चौक है ये हमारा, ये 2 मंदिरों की हार चल रही है। इधर से जो 9 फिरावे थे, सबको याद है? ये चौरस हवेलियों के जो ये है फिरावा पहला, इसके इसी को काटा है। 16 चौरस हवेली ये काट के हमारे भुलभुलवनी के मंदिर बनाए हैं। आरती को अनम्यूट करना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी आरती। कौन सा दीदी नक्शा नेटवर्क नेटवर्क ठीक है? आवाज हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, मैं नक्शा नक्शा खोलती हूँ। सीढ़ियों वाला मंदिर हाँ वहां जी, से शुरू। ओके, सीढ़ी वाले मंदिर से। हाँ, आप शुरू करो, मैं खोल रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम दूसरी भूमि में सीढ़ियों वाले मंदिर पर खड़े हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम दक्षिण की तरफ मुख कर बाहर चलना शुरू करेंगे। फिर पूरब की तरफ मुख करके चौरस हवेली के पूरब के दरवाजे से बाहर आएंगे। 28 एक गली को पार किया, 28 स्तंभों की चौक को शोभा देखते हुए पार किया। फिर एक गली आएगी, फिर एक गली में हम खड़े हैं। अब यहाँ पर धाम दरवाजे के बिल्कुल सिर के ऊपर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा मंदिर आया है, जिसकी पश्चिम की दीवार में बड़े दरवाजे की शोभा है और बाहरी दीवार में एक झरोखा, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार आए हैं। अब 6 हाँ, जाली द्वार झरोखे में आए आना हैं। है। झरोखे के अंदर, झरोखे के बाहर और दरवाजे के बाहर कठेड़े की शोभा आई है। हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर में, तो हमें सामने झरोखे का दरवाजा नजर आएगा, जिसके बाहर 3 सीढ़ियों की शोभा है। 3 सीढ़ियां चढ़कर हम झरोखे पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम पूरब की तरफ आई सारी शोभा, सातबंद, चांदनी चौक की शोभा, जमुना जी और धाम दरवाजे के आगे जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, उसकी शोभा को भी देख सकते हैं। इस मंदिर के दाएं, उत्तर और दक्षिण में 4-4 मंदिरों की शोभा आई है। 4-4 मंदिरों की शोभा आई है, जिसकी पश्चिमी दीवार में 1 दरवाजा और बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार की शोभा है।
अब जब हमें इस बड़े झरोखों में आना है तो हम इन्हीं मंदिरों से बाहर आ सकते हैं। जब हम इस मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे तो इन दोनों दरवाजों के आगे भी 3-3 सीढ़ियों की शोभा आई है और ये जो चबूतरे आए हैं झरोखे, ये कमर भर ऊंचे आए हैं, तो हम यहाँ पे 3 सीढ़ी चढ़कर बाहर झरोखों में आ सकते हैं। और अगर परिक्रमा में जाना है तो हम 3 सीढ़ियां नीचे उतरकर बाहरी परिक्रमा में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। बुलवनी का करना है आगे? हाँ, तो जितना किया उतना बता दो। अब यहाँ से हम वापस पश्चिम की तरफ मुख करके मंदिर से बाहर निकलेंगे, ये नीचे पश्चिम की तरफ यहीं मुख से करके आ जाओ। बाहर निकले, यहीं से बाहर निकलेंगे, पहली त्रिपोली की पहली गली लेके ही उत्तर की तरफ चलना शुरू करेंगे और ईशान कोने तक आएंगे। ईशान कोने से 190 मंदिर छोड़कर और वायु कोण के गुर्ज से 1200 मंदिर छोड़कर बीच के 110 मंदिरों में बिल्कुल सामने दोनों मंदिरों की हारों के भीतरी तरफ बुलबुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। यहाँ पर यहाँ पर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें जो है वो दूसरी भूमि में उसकी शोभा नहीं आई है। ठीक है। ठीक है आरती, बहुत अच्छे, प्रणाम जी। मतलब हम हर सुंदर साथ को यहाँ क्यों बुलवा रहे हैं कि सब सुंदर साथ एक जैसे हो जाएं, हर सुंदर साथ को आता हो, जो सब सुंदर साथ को आता है वो सब को आना चाहिए, इसलिए सब सुंदर साथ उनकी बात को सुनेंगे। ये नहीं कि हमारा रिवाइज चल रहा है तो हम मीटिंग छोड़ के भाई हाँ अब दूसरा जना रिवाइज ही तो कर रहा है हम छोड़ें, फिर हम उस सुंदर साथ के दिल में बैठे राजी की इज्जत नहीं करेंगे कि उनके अंदर भी तो राजी बोल रहे हैं ना। हर सुंदर साथ की बात को सुनना है हमने बहुत प्यार से कि वो भी राजी बोल रहे हैं उनके अंदर से। कभी भी कोई सुंदर साथ ये ना सोचे कि रिवीजन हो रहा है अब हम मीटिंग ऑफ करते हैं चलते हैं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मैं देखती हूँ जब रिवीजन होता है तो सुंदर साथ चलने लग जाते हैं। क्यों? वो सुंदर साथ राजी नहीं है उनके दिल में, जो वो बोल रहे हैं तो क्या राजी नहीं बोलते उनके दिल में? बिल्कुल राजी बोलते हैं, हर सुंदर साथ के दिल में राजी है। कभी कोई सुंदर साथ खास तौर पे उस वक्त ना जाए, मैं बैठी हूँ बोल रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन एक नया सुंदर साथ बोलने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसकी इज्जत करनी है, उसका पूरा साथ देना है, उल्टा बढ़ चढ़ के उसको उत्साह देना है, उसका उत्साह बढ़ाना है कि आपके लिए देखो हम आपकी बात सुन रहे हैं। सुनता कौन है? राज जी, बोलने वाले भी राज जी। ठीक है, ये सुंदर साथ जी हमारी एक शोभा हुई। मैं 2 चौपाई सिर्फ पढ़ूंगी, उसके लिए जुगलदास महाराज जी की, क्योंकि कल भी नहीं पढ़ पाए, सिर्फ 2 चौपाई हम पढ़ लेंगे, तो 2 चौपाई पढ़नी है, फिर हम बाद में कर लेंगे। हाँ जी, जुगलदास महाराज जी का तीसरा हरफ, यानी तीसरा हरफ ये है कि हमें अपने माशूक को हठ जिद से पकड़े रखना चाहिए। तीसरा, 2 हमारे कौन कौन से थे? एक सुंदर साथ फट से बताएंगे 2 हरफ में हमने क्या देखा था। ये तीसरे हरफ का सारांश है। 2 हरफ कौन से थे? यदि किसी को याद है तो हम 5 मिनट ही लेंगे उस बात के लिए, और तीसरा यही हरफ समझेंगे कि ये क्या है। 2 हरफ, सुषमा हुरिया जी, 2 हरफ में हमने क्या देखा था? हाँ जी, अनम्यूट नहीं हुआ अभी आपका। राज्य का तुलना का दावा और दूसरा इश्क लेने का दावा। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो सुहागिन का दावा और दूसरा इश्क से उनको लेना है, विरहा हमारे दिल में होगा तो इश्क आना चाहिए, विरहा। तीसरा हरफ क्या है? माशूक को हठ जिद से पकड़े रखना, यानी कि पाना चाहिए। जैसे जो भला अच्छा है तो अपना माशूक, बुरा है तो भी अपना माशूक, और ना बड़े बड़े से काम और ना छोटे से बड़ा काम है तो भी अपना माशूक, और छोटा है तो भी अपना माशूक। यानी हमारे यहाँ माया में कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन है तो वो मेरा, चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे, उनको हमने जिद से
पकड़े रखना है। तीसरी बात ये जुगलदास महाराज जी की कि अपने माशूक को हठ जिद से पकड़े रखना है। बाकी चीज हम कल पकड़ेंगे। एक बात हमने ये आज सीखनी है कि उनको जिद से हमने पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ